एक बार फिर से सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। नया संसद भवन बना है वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर, ऐसी खबर मिल रही है। दावा किया है आसाम के सांसद बदरुद्दीन ने। देश की नई संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। ये दावा किया है असम के धुबरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने। उनके दावे से सियासी महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको उनका बयान सुनवाएंगे, उससे पहले बता दें कि आखिर उन्होंने ऐसा दावा किया क्यों। दरअसल बदरुद्दीन अजमल वक्फ बिल के खिलाफ बोल रहे थे। अजमल ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की जमीन 5 स्टार होटल बनाने के लिए अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन को दे रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन हमारे बाप दादा और परदादाओं और हजारों सालों से दिए जा रहे जमीनें हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीनें दान करता है तो इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अगर वक्फ बोर्ड जिला कलेक्टर के हाथ दे देगी तो ये अधिकारी पक्षपात करेंगे और मुसलमानों को इससे बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने सरकार के खिलाफ आरोप लगाते लगाते सीधे बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, साथ ही एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया। इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल है, लैंड में है, बिल्कुल पार्लियामेंट। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद। और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी, पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे। उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। कि बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आप लोग लिख के आपने बड़ा दावा है कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए, इंटरनेट में तलाश करिए। हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। आपको बता दें कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम धर्म गुरु और पूर्व सांसद है। वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसे उन्होंने 2005 में असम के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया था। अजमल 2019 में असम की धुबरी लोकसभा सीट से 17वीं लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए थे। हालांकि 2024 के चुनाव में वो हार गए थे। अजमल का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है। उन पर असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया जाता रहा है और अब उन्होंने ये बड़े दावे कर दिए हैं। इस दावों पर देखना होगा क्या बयान सामने आते हैं। फिलहाल इस दावों पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।